यस फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, नाम नाम नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही छोटी सी चीज करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग में फर्क क्या होता है। ठीक है, बहुत बार पेपर में आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब आज हमने करना है कि होता क्या है। देखो, कन्वर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग को अभिसारी चिंतन बोला जाता है। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या होता है ये अभिसारी चिंतन। ठीक है, अभिसारी चिंतन। और जब डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो वो क्या होता है? अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन। क्लियर है? अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में फर्क क्या है? पहली बात तो अपसारी चिंतन देखो, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? हमारा एक माइंड है, बहुत सारे तरीकों से सोचता है। यानी कि आजकल जो हो रहा है, आजकल बच्चों को दिखा रहे हैं तो वो क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, कि बच्चा एक डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला हो, यानी कि एक सिचुएशन को अलग अलग तरीकों से देखे। इसको क्या बोला जाता है? विकेंद्रीकरण चिंतन भी बोल दिया जाता है। ध्यान रखना है, विकेंद्रीकरण चिंतन, विकेंद्रीकरण चिंतन। ठीक है, कैसी थिंकिंग? विकेंद्रीकरण चिंतन, यानी कि एक चीज को बहुत सारे तरीकों से देखना। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि पेन किस काम आता है, तो पेन किस काम आता है? हम अगर रूढ़िवादी तरीके से सोचेंगे, अब सारी चिंतन अभी सारी चिंतन से सोचेंगे तो हम कहेंगे कि लिखने के काम आता है। बट एक डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा क्या कहेगा? कि लिखने के काम आता है, जूड़ा बना लो, यहाँ टांगने के काम आता है। मतलब भाई, एक चीज को अलग अलग तरीकों से देखना। आप बताना मुझे पेन किस किस काम आता है। ठीक है, आप मुझे बताना जल्दी से कि पेन किस किस काम आता है। यानी कि एक चीज को हम बहुत तरीकों से किसी के मुंह पे भी मारने के काम आता है ना? तो हमने ये बताना है। ठीक है, तो वो क्या होती है? वो होती है अपसारी चिंतन होता है, जिसको हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये किस तरह का होता है। ये देखो, ये जटिल होता है, कठिन होता है। ठीक है, उच्च स्तरीय लेवल का होता है। ये किस तरह लेवल का होता है? अपसारी चिंतन उच्च स्तरीय लेवल का होता है। और ये किस बच्चे के लिए यूज होता है? ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो ये क्रिएटिव चाइल्ड के लिए यूज होता है। यानी कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से सोचता है। ठीक है, जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है वो कैसा सोचता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। उसकी थिंकिंग कैसी होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं किसकी? गिफ्टेड स्टूडेंट्स की। किसकी? गिफ्टेड स्टूडेंट्स की। तो वो किस में आ जाता है? अभिसारी चिंतन में आ जाता है। जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, हम कह देते हैं ना इंटेलिजेंट पर्सन है, तो इंटेलिजेंट पर्सन की थिंकिंग कैसी होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो आजकल तो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे? कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है? अपसारी चिंतन, यानी कि सिर्फ एक तरीके से सोचना। इसको रूढ़िवादिता या परंपरावादी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग कैसी होती है? परंपरागत थिंकिंग होती है। यानी कि जो हमने पीछे से सीखा आ रहा था वही वही चलता जा रहा है। बट आजकल अब जो है वो क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट थिंकिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है बच्चों को, कि डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि ये कैसा होता है, ये भी जटिल होता है, कठिन होता है, पर ये रूढ़िवादी होता है, परंपरागत होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात और ये आ जाती है कि अगर मैं आपको ये बोलूं, आजकल हम कैसे कह रहे हैं, मैं ऐसे बच्चों को कह रही हूँ, देखो बच्चों, बेटा एक बात बताओ, अगर मनुष्य जो है उड़ने लग जाए, मनुष्य जो है उड़ने लग जाए तो क्या होगा? तो हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चे की सोच को विकसित कर रहे हैं। कौन सी सोच को विकसित कर रहे हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। यानी कि जब हम उसको ओपन क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कि आपने ऐसे क्वेश्चंस आप बच्चों को दे रहे हो जिसके बारे में वो सोचें, हाँ या ना वाले क्वेश्चन तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम उनको कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से सोचो, आप यहाँ होते, आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? ठीक है, अगर आप उड़ने लग जाओगे तो क्या करोगे? तो ये क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है।
ठीक है। और एक चीज और, ये जो अगर आ जाता है क्वेश्चन कि अपसारी और अभिसारी चिंतन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अपसारी और अभिसारी चिंतन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो गिलफर्ड ने किया था। ठीक है, किसने किया था, गिलफर्ड ने किया था। क्लियर है। तो ध्यान रखना है अपसारी और अभिसारी चिंतन का प्रयोग, ठीक है, अपसारी व अभिसारी, अभिसारी चिंतन का प्रयोग, चिंतन का प्रयोग, प्रयोग की बात कर रही हूं मैं, तो प्रयोग किसने किया था, गिलफर्ड ने। ठीक है, गिलफोर्ड ने किया था। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कन्वर्जेंट अभिसारी, डाइवर्जेंट अपसारी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।